नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आपका स्वागत है हमारे साथ। सबसे पहले हम अभिषेक सर से बात करेंगे और हम उनसे परिचय जानना चाहेंगे, क्योंकि ये अभी नया नया जन सुराज पार्टी में आए हुए हैं। तो आपका क्या पद पर है सर, बता दीजिए। जी, मैं नया जन स्वराज में नहीं हूँ। जन स्वराज पदयात्रा के समय से जब प्रशांत जी सिवान आए थे, उस समय से मैं जन स्वराज के साथ जुड़ा हुआ हूँ और अभी मैं जन स्वराज में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। जी, तो आप लोगों ने सुना कि बिल्कुल ही नए नहीं हैं। जब से पार्टी की स्थापना हुई है तब से अभिषेक जी जन सुराज से जुड़े हुए हैं और प्रशांत किशोर के साथ कदम में कदम मिला के चल रहे हैं और एक प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। हम लोग आज कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आए हुए हैं अभिषेक भैया के घर और अभिषेक जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कद्दावर नेता रहे हैं और ये एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जब आज़ादी के बाद से लगातार रामदेव सिंह एक बहुत बड़े नेता रहे और वो सांसद भी रहे महाराजगंज से, कई बार विधायक भी रहे। उन्हीं के ये लोग फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के पोता भी हैं। तो हम जानना चाहेंगे, आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व है और आज देव दीपावली का भी पावन पर्व है और आज हम लोग गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारा का भी हम लोगों ने अपना जाकर खबर लिया, वहाँ का कवरेज किया न्यूज़ का। और कार्तिक स्नान पर आज देखे कि सभी नदी घाट पर महिलाओं का तांता लगा रहा, सुबह से ही स्नान होता रहा। एक समय ऐसा भी था कि देव दीपावली को कोई नहीं जानता था, देव दीपावली होता क्या है। चुनिंदा कुछ लोग ही जानते थे कि हाँ, आज के दिन दीपदान की परंपरा है और नदी किनारे कुछ माताएं बहनें हमारी जाती थी पहले और दीपदान करके चली जाती थी, यानी उसको कोई जानता नहीं था कि देव दीपावली होता क्या है। तो जब से आप लोगों ने देखा कि 2013-14 के बाद से जब सरकार का अपना नया सरकार का आगमन हुआ और उन्होंने देव दीपावली को धरातल पर उतारा और एक इस समय का जो देव दीपावली का स्थिति है बनारस में कि पैर रखने का जगह नहीं होता है, एक साथ लाखों दियों का प्रज्वलन होता है। इसी संदर्भ में बात करना चाहेंगे सर, एक चार पावन पर्व है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल दीपक जी, आपने सही कहा। देव दीपावली पहले सिर्फ बनारस तक ही सीमित थी जी, और बनारस के घाटों पे ही देव दीपावली दीपों का प्रज्वलन कर वहाँ घाटों पे रोशनी की जाती थी जी। और वहाँ के लोग देव दीपावली मनाते थे। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया का युग आया, लोग एक दूसरे को जानना शुरू किए और सरकारों की भी भागीदारी रही उसमें। और आज देव दीपावली पूरे हिंदुस्तान में क्या कहें, पूरे विश्व में बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा दिन है ये और आज इस दिन को मैं देव दीपावली के अवसर पर आपके सारे दर्शकों को आज बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और साथ ही साथ आज गुरु नानक जी की भी जयंती है। निश्चित तौर पे गुरु नानक जी के प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनको याद करते हुए और सिख समुदाय के लोगों को भी मैं शुभकामना देता हूं कि उनके बताए हुए रास्ते पे चले, उनके बताए हुए रास्ते पे चल के अपने धर्म को आगे ले जाने का काम करें। और साथ ही साथ आज एक बहुत बड़ा पर्व, तो खासकर हमारे उत्तर भारत और बिहार की बात कर ले तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का है। आज गंगा में स्नान करने का एक बहुत बड़ा ही महत्व है। अब देख रहे होंगे आज जितने भी सीमान में भी सरयू के घाट है, चाहे दरौली हो चाहे सिसवन हो, वहाँ पे सारे हमारे जो जनता है वो स्नान की है, स्नान करके और भगवान से प्रार्थना की है। तो मैं सभी के लिए आपके चैनल के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें और पूरे भारत में और पूरे सीमान में हर जगह चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली रहे। चलिए, तो आप लोगों को अभिषेक सिंह जी ने बतलाया कि कार्तिक पूर्णिमा पर भी प्रकाश डाला और गुरुद्वारा के भी गुरु नानक जी की जयंती के भी बारे में बताया। हम एक चीज़ और इनका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि गुरु नानक जयंती बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है और आप लोगों ने लंगर शब्द को सुना होगा। आप कहीं भी आप जाए अयोध्या मथुरा तो आप लोग वहाँ भंडारा शब्द को भी सुनते हैं। तो आखिर ये परंपरा आई कहाँ से? ये बहुत ही बड़ा मार्केबल सवाल है। आखिर ये परंपरा किसने शुरुआत की पहले? तो आज से 500-550 साल पहले की ये इतिहास की घटना है और उस समय हमारे देश में इतनी विकास नहीं थी, हर जगह मैंने भूखमरी बहुत तरह की समस्याओं से देश जूझ रहा था। तब गुरु नानक देव जी ने पहली बार लंगर का उन्होंने आयोजन किया, पहला बार उन्होंने ही आयोजन किया और उन्होंने बिना भेदभाव के सभी वर्ग के लोगों, सभी कम्युनिटी के लोगों को एक साथ बैठाकर भोजन को कराया, जिसमें उन लोगों को पंजाबी में बोला जाता है भोजन छकने को बोला जाता है। कहीं लंगर, गुरु का लंगर, गुरु का प्रसाद, और वहीं से ये परंपरा शुरू हुआ। तो आज भी आप देख सकते हैं कि आप भारत के किसी गुरुद्वारा में जाइए, पटना साहिब में चले जाइए, वहाँ भी आपको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, हर श्रद्धालु को भोजन कराया जाता है। चाहे अमृतसर चले जाइए, 24 घंटा चलता है। तो पहली बार गुरु नानक देव जी ने शुरू किया और आज उसी की देन है कि उसके देखा देखी लोग भंडारा का आयोजन किए। आज भंडारा से ही बहुत लोग भोजन करते हैं। तो इसके बारे में सर क्या कहना चाहिए? सिख धर्म के लिए इतना बड़ा योगदान उन्होंने किया गुरु नानक देव जी।
बिल्कुल सही। उन्होंने जो जिनके पास उस समय लोगों के पास खाने को उतनी चीज़ें नहीं थी, भुखमरी के हालात थे, उस समय गुरु नानक जी ने एक पहल किया लंगर के रूप में, और वो सारे लंगर सारे गुरुद्वारों में, चाहे आपने अमृतसर की बात किया या पटना गुरु साहब गुरुद्वारे की बात हो या सिवान में ही हो, हर जगह लंगर की व्यवस्था है। और उसी का ही रूप मंदिरों में भंडारे के रूप में हम देखते हैं। भंडारा का कंसेप्ट भी वही है, एक तो प्रसाद हो जाता है, वो जो जाते हैं श्रद्धालु वहाँ पे प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं, लंगर में भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और जो नीडी होते हैं, जिनको जरूरत होती है, जिनके लिए भोजन की भोजन जिनके लिए जरूरत होती है, वो भी वहाँ पे जाके भोजन करके और करीब अपने आप को तृप्त करते हैं। एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था गुरु नानक जी के द्वारा शुरू की गई थी, जो आज भी लगातार जारी है। जी, तो आप लोगों ने सुना कि लंगर के बारे में भी उन्होंने बताया। हम लोग सुबह गुरुद्वारा में गए तो वहाँ ज्ञानी जी ने भी बताया अन्नदान हम लोग करते हैं। अन्नदान का इतना बड़ा महत्व आज जब देख रहे हैं कि सारा भारत की सरकार ही बोलती है राइट ऑफ फूड, यानी भोजन की अधिकार, सूचना का अधिकार है, वैसे ही भोजन का भी अधिकार, यानी आपको भोजन हर हाल में मिलेगा। ऐसा नहीं आप नहीं कमा रहे हैं तो ऐसा नहीं आप भूखे रहिएगा। उसके लिए सरकार ने ऐसी योजनाएं निकाली है। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में जो अभी स्थिति है, कहीं ना कहीं बहुत लोग आज भी हमारे देश में बेरोजगारी की वजह से भूखे मरने की स्थिति में हो जाते हैं, जिनको जानकारी नहीं है कि कहाँ मुफ्त भोजन मिल रहा है या कहाँ लंगर है। तो अन्नदान के बारे में उन्होंने प्रकाश डाला, अन्नदान का कितना बड़ा महत्व है इसके बारे में उन्होंने बताया। और एक छोटी सी कहानी भी वहाँ पर बताई कि एक राजा था और वो हमेशा बहुत ज़्यादा वो विचलित रहता था। हर बार उसके मन में यही गुप्त सूचना आती थी कि आखिर मैं ही राजा क्यों बना। जैसे अभिषेक जी को ले लीजिए, इनको हमेशा मन में ऐसा आ रहा है कि हम ही नेता क्यों बने, और तो नेता बन सकते थे। उसी तरह उस राजा को आता था, तो उसने बताया कि इसके बारे में अपने राजपुरोहित को पूछा, उन्होंने यही बताया कि एक ऐसा काम करो, तुम उस पहाड़ पे चले जाओ सामने वाला, उसमें एक आदमी तपस्या